नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर क्षेत्र के एक बार फिर विधायक गीता जैन और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। मामला मीरा भाईंदर शहर के उत्तन क्षेत्र में बनने वाले करोड़ों रुपए के कत्ल खाने से जुड़ा बताया जा रहा है। देखिए मीरा भाईंदर के कत्ल खाने की क्या है कहानी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की गर्माहट नजर आने लगी है। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में पिछले कुछ दिनों से एक खबर जोरों से चर्चा में है। बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की माने तो विधायक गीता जैन की सरपरस्ती में उत्तन क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से एक कत्लखाना बनाया जाने वाला है। मेहता ने कहा है कि अगर ये कत्लखाना बना तो वो मीरा भाईंदर की मनपा इमारत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। बंदूक किसी और की, कंधा किसी और का, ऐसा हो सकता है, लेकिन उनके अनुमति के सिवाय या उनके जानकारी के बिगड़ हो रहा है, ये कोई बच्चे लोग भी मानने को तैयार नहीं होंगे। और आप भी मत मानिएगा, कुछ भी अपना कहानी बोले तो कि बनाओ फिर मैं इसको कैंसिल कराऊंगी, फिर कहूंगे देखो मैंने कैंसिल किया, अरे वाह रे वाह, कब लगाओगे भी आप, मारोगे भी आप, मलम भी आप ही दोगे, ये चलने वाला नहीं है। और दूसरी बात, समाज के साथ खिलवाड़ अच्छा नहीं है ना। 10 तारीख तक टेंडर कैंसिल नहीं किया तो उसी नगर पालिका की बिल्डिंग से मैं कूद जाऊं। मेहता के आरोपों को लेकर जब विधायक गीता जैन से पूछा गया तो उनका कहना था कि मेहता उन पर गलत आरोप लगा रहे हैं, वो खुद इस तरह के कत्लखाने के बनने के खिलाफ हैं। देखिए, मेरा तीव्र विरोध ये कत्ल खाने का है। और सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई टेंडर कॉरपोरेशन नहीं निकाल सकती जब तक हमारा डीपी फाइनल होके नहीं आ जाए। हमने ऑलरेडी जो आरक्षण डीपी में बताया गया है कत्ल खाने का, उसका विरोध पहले ही कर दिया है। यानी मुझे बिल्कुल अश्योरेंस है कि वो डीपी में आरक्षण कत्ल खाने का नहीं आएगा। हाँ, ये टेंडर उसके पहले अगर मैं 1% समझू के हो जाएगा तब हम समझेंगे कि टेंडर निकल सकता है, वो होगा नहीं। लेकिन अगर हो भी गया तब हमारा तीव्र विरोध होगा। देखिए, एक तो कत्लखाना वहां होना नहीं चाहिए। दूसरा, आप उत्तन वासियों पे कितने और जुल्म करना चाहते हो। वहां डंपिंग ग्राउंड भी वहां देंगे, वहां यार्ड भी देंगे, वहां आप कत्लखाना भी देंगे, तो सब जुल्म सहने के लिए क्या उत्तनवासी मिलते हैं? नरेंद्र मेहता जी ने आरोप लगाया है कि 145 विधान क्षेत्र में इतना बड़ा कत्लखाना बनने जा रहा है और ये बात विधायक को पता नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, और सीधे आपके ऊपर आरोप लगाया है। मैंने तो कहा कि मुझे पता नहीं है। मैंने तो ऑलरेडी लेटर लिख दिया है कि ये टेंडर इलीगल है, उसे कैंसिल करना ही होगा। और ये टेक्निकल कमिश्नर भी इस बात से अग्री करेंगे कि यस, जब तक आरक्षण नहीं होता है, डीपी फाइनल नहीं होता है, हमने ये टेंडर गलत निकाला है। मैडम, एक सवाल ये है कि नरेंद्र मेहता कहते हैं कि अगर 10 तारीख आने वाली जो 10 तारीख है उस दिन तक अगर वो टेंडर कैंसिल नहीं हुआ तो वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो बिल्डिंग है उसके टेरेस में जाएंगे और वहां से छलांग लगाएंगे। क्यों ये जब इलेक्शन आता है उनको ये स्टंट करना जरूरी है क्या? क्यों ये स्टंट कर रहे हैं? क्या उनको ये छोटी सी टेक्निकल चीज मालूम नहीं है? वो भी आमदार रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, तो ये छोटी सी टेक्निकल चीज क्या उनको मालूम नहीं है कि ये टेंडर इलीगल है और वो लेटर देना है? या हो सकता है शायद उनको मेरे लेटर देने का पता पड़ गया हो कि ये चीज टेक्निकल है, शायद उनको ये पहले नहीं पता हो ये टेक्निकल चीज। आखिर में 8वीं फेल लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ये सब चीजें जानने के लिए। तो ये टेक्निकल चीज है, ये टेंडर बिल्कुल कैंसिल होके रहेगा। और ऐसा स्टंट इलेक्शन के समय करना ऐसे लोगों की आदतें होती है। मीरा भाईंदर पश्चिम स्थित उत्तन क्षेत्र में जानकारी मुताबिक तकरीबन 40,000 करोड़ की लागत से कत्लखाना बनने वाला था और इसकी प्लानिंग भी शुरू हो चुकी थी। कहावत है कि बिना आग लगे धुआं नहीं निकलता, मतलब कि कत्लखाने की आग के धुएं की भनक पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता तक पहुंच चुकी थी, जिसके बाद इस आग की लपटें मुंबई सहित महाराष्ट्र की राजनीति में चरम पर पहुंची। जानकारी मुताबिक 6 अक्टूबर के दिन मीरा भाईंदर क्षेत्र में पूरे दिन कत्लखाने की आग राजनीति बनकर मेहता और विधायक गीता जैन के बीच धधकती दिखाई दी और आखिर में मामला गंभीर होते देख मीरा भाईंदर मनपा प्रशासन को कत्लखाने की टेंडर प्रक्रिया को सिरे से मजबूरन रद्द करना पड़ा। अब खबर यह भी है कि कत्लखाने के लिए इस्तेमाल होने वाली 40 करोड़ की राशि मीरा रोड के गोल्डन नेस्ट क्षेत्र में शिवसेना सुप्रीमो बालासाहब ठाकरे के नाम से बन रही आर्ट गैलरी में इस्तेमाल की जाएगी। बहरहाल मीरा भाईंदर शहर में 40 करोड़ की लागत से कत्लखाने की बनने की मंशा किसकी थी, इसका नाम तो ना नरेंद्र मेहता ले रहे हैं और ना ही खुलकर गीता जैन ले रही हैं।
आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि इस कत्ल खाने की कहानी गनीमत रही कि 1 से 2 दिन में ही खत्म हो गई। अगर ये मामला और अधिक गर्माता तो इस कहानी के और भी किरदार सामने आ सकते थे। कैमरामैन रोहित पवार के साथ सिद्धांत तांबे की रिपोर्ट।